चुनौती चुनौती समझते हो ना, जैसे कोई तुम्हारे सामने यूं कर दे तो तुमने उससे ईगो पे ले लिया। विवेकानंद जी हमेशा ही कहते थे, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो आप सब उठ गए हैं, जाग गए हैं, बस लक्ष्य प्राप्ति तक अडिग और अचल अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखें। आदरणीय विवेक सर उद्बोधन के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले महुआ की इस वीर धरती को मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित सभी आदरणीय, ये तो तुम नौका बीच में ले आओगे इस तरीके से, नौका को पार ले जाना है, पार ले जाओगे बीच में रोक दोगे, ऐसा तो लग रही है नौका गई रुक गई, दबा दोगे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी मतलब आप सब कमजोर गरीब परिवारों के साधन नहीं है, वो चींटी आप ही हो कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चलना चढ़कर गिरना लिया करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार, कोशिश करने वालों की कभी हार, कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। कहीं तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कोई तो एग्जाम निकलेगा, कभी तो वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में भी आएगा, कभी तो मेरे घर में मैं उस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर माता पिता के सामने जाऊंगा। कि बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी अरबार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार। और अंतिम पंक्तियां उन सभी भाई बहनों के लिए जो छोटी सी असफलताओं से हार जाते हैं। 1 2 4 5 10 एग्जाम से, जीवन ही एग्जाम है, उससे हारते नहीं, उससे क्या सीखते हैं। अगर कोई आपसे लड़ने की चुनौती दे दे, लड़ने की चुनौती समझते हो ना, आपको कुछ उल्टा बोल जाए, चाहे आप कितने भी कमजोर सही, वो सामने वाला कितना भी पहलवान सही, एक बार को तो आपका खून सा खोल जाएगा, मन करेगा यही मसल दूं, लड़ जाओगे, चाहे वो तुम्हें पीट दे। क्यों लड़े तुम उससे, तुमने उसे ईगो पे ले लिया, तुमने उसे चुनौती चुनौती समझते हो ना, जैसे कोई तुम्हारे सामने यूं कर दे तो तुमने उसे ईगो पे ले लिया। ऐसे ही असफलताओं को किस पे ले लेते हैं, ईगो पे। असफलता के सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, देखो नींद और चैन को त्यागने की बात है, जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सभी साथियों ने, जैसे कि मुझे यहाँ पर ज्ञात हुआ, अपनी सेल्फ स्टडी की मेहनत से या किन्हीं शिक्षकों के साथ उनके मार्गदर्शन में, आप में से बहुत सारे साथियों ने विभिन्न एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक से, कोई यूपी पुलिस में, किसी ने जेल वार्डन में, किसी ने दिल्ली पुलिस में, किसी ने शिक्षक भर्ती में और अनेक एग्जाम में आपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो वो सोचिए, क्या वो पहले प्रयत्न में आपके सामने आए थे? अब किसी व्यक्ति से पूछो जिसके एग्जाम निकलते हो, जिसका सिलेक्शन होता हो, वो अपने पीछे एक पूरी कहानी बनाएगा, वो अपने पीछे की अपनी तैयारी की एक पूरी दास्तान लेके बैठा होगा, और जिसमें 99% उसने असफलता चखी होगी। केवल वो एक प्रयास उसका अंतिम ऐसा होगा जिसने उसके हाथ में वो दुनिया का ऐसा दस्तावेज जो उसके बारे में कहेगा कि ये मेहनती व्यक्ति है, जो बताएगा कि ये एक चमकता हुआ सितारा है। तो जब कोई ऐसा स्थाई नहीं मिला तुम्हें जो ये कहे कि मैं गया पहली बार में, मैंने खूब इंस्टा चलाया, मैंने रील्स बनाई या मैंने रील्स देखी, मैंने अपना समय व्यर्थ किया और मैं पेपर में गया, मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया। दुनिया में कितनी भी तपस्या कर लो, ऐसा इंसान नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तुम ऐसे सब मिलेंगे जो कहेंगे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, कई साल प्रयास किए,
10-15 एग्जाम में नहीं हुआ, हमने फिर भी हार नहीं मानी, हमने फिर से अपनी गलतियों को ठीक किया और आज हम 1, 2, 3, 4 अनेक एग्जाम में सिलेक्शन लेकर बैठे। तो इसी के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा, एक सपनों की उड़ान। एक लड़का, आप लड़की समझ सकते, एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी, घर से बहुत गरीब किसान परिवार से, माता पिता के पास बहुत कम संसाधन और पढ़ने के लिए उसके पास कोई ज्यादा संसाधन नहीं। ऐसा नहीं कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मन भटकाव, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में। और जब से सोशल मीडिया आई है तो अभ्यर्थियों का, युवा वर्ग का जो ध्यान है वो लक्ष्य से भटकाने में उसका एक बड़ा अहम योगदान हो जाता है। अब एक दिन वो लड़का या लड़की अपने कहीं से घूम फिर के कहीं से, ये मेरे पिताजी है, बूढ़े होते जा रहे हैं, इनको मैं अच्छी जिंदगी कब देकर जाऊंगा। हमारे सबके माता पिता एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते, करते नहीं करते? अरे करते नहीं करते? एक अच्छी जिंदगी के वो हकदार है या नहीं है? उन्होंने अपने जीवन में, उन्हें वो सभी संसाधन मुहैया नहीं थे जो आज तुम्हारे पास है। नहीं तो कई बार अपने घर वालों से आप कहोगे कि पिताजी माताजी आज जितने पढ़ने के साधन हमें मुहैया है, अगर आपको होते तो आप क्या करते हो? कहते कि अभी हमारे एज में छूट दिला दे, हम पढ़ लेंगे, तेरी जगह तेरे बस की नहीं हो। क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई, जो शिक्षा, उसकी जो ताकत है, उसमें जो शक्ति है, वो कहां किसी इंसान को धरातल से आसमान की बुलंदियों तक ले जाए। और कोई दुनिया में ऐसा साधन नहीं है जिससे कि आप अपने घर के कष्टों को, अपने कष्टों को हटा सके और एक सम्मानजनक जिंदगी प्राप्त कर सके। आप ऐसा सीख लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, एक तरफ बहुत ही अपमान, एक तरफ बहुत ही अनादर की जिंदगी है और एक तरफ मेहनत कर लो, कष्ट सह लो, नींद को, चैन को त्याग लो। जब दुनिया अपना समय व्यर्थ करे, जब दुनिया अपना समय व्यर्थ बिताए, तुम उस समय को अपनी पढ़ाई में लगाओ, एक एक समय निकालो। आप लड़की हो, घर के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, काम करते हुए पढ़िए। आज इतने साधन मुहैया ऑनलाइन के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जैसे आपसे टीचर अच्छे लगे वो टीचर से पढ़ो, सेल्फ स्टडी अच्छा लगे सेल्फ स्टडी से पढ़ो। जैसे एक एक समय का यूटिलाइजेशन केवल किसको? पढ़ाई में। अभी मैं आया, मुझे एक जेल वार्डर में सिलेक्टेड मिले, उन्होंने बताया कि सर मैंने अपने गांव में एक मुहिम चला रखी है कि जो भी बच्ची अपने 10th या 12th में जितनी प्रतिशत मार्क्स लेकर आएगी, जैसे 90% तो 9,000 रुपए, 80% तो 8,000 रुपए, मैं उतना ही उसे एक पुरस्कार के तौर पर उसका प्रोत्साहन करने के लिए देता हूं। ऐसे आप में से बहुत सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे आप में से सेलेक्ट हुए हैं, से भी अपने अपने गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 5-10 हजार रुपए अगर किसी बच्चे के प्रोत्साहन में, उसकी पढ़ाई में आप लगा दोगे तो आपको दुआएं, आशीर्वाद ही मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई जहाज डूब जाएगा, लेकिन आप दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। ये एक तरफ से नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में हम सब मिलकर एक शिक्षा की ऐसी क्रांति, एक ऐसी चिंगारी लेकर आए जहां कोई भी गरीब परिवार का बच्चा, मेहनती, जो कुछ सपनों को पाने का सोच के बैठा है, जो कुछ सपने देखता है, उसके सपने पैसों की वजह से, उसके सपने संसाधनों के अभाव की वजह से या गाइडेंस की वजह से, किसी भी वजह से उसके सपने पीछे ना रहे। ये हम सब की, आप सबकी जिम्मेदारी है, जो जो सेलेक्ट होते जाएं, कि भाई वो कम से कम एक बच्चे को सेलेक्ट कराने का, एक बच्चे को और मेहनत कराने का जुम्मा उठा ले, उसको गाइडेंस करने का, उसका मार्गदर्शन करने का। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ना तो मेहनत पढ़ने से आप बीमार होगे, ना मृत्यु होगी, मतलब कोई नुकसान ही नहीं है, वजन भी कम नहीं होता, केवल चमकोगे, हर दिन कुछ सीखोगे और एक दिन ऐसे ही इन्हीं मंचों से आपको बड़े बड़े लोगों से पुरस्कार, बड़े बड़े लोगों से सम्मान और इज्जत मिलेगी। परिवार एकदम बढ़िया आपका पटरी पर आ जाएगा, एक जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। माता पिता को अपनी तनख्वाह से कुछ सामान ला कर दोगे, उनको किसी तीर्थ स्थल की यात्रा कराओगे, तो वो जो उनकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, उसका कोई मोल नहीं है। तो आज ये कसम उठा लो, आज ये प्रतिज्ञा उठा लो कि आज से अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। आज से अपना एक एक समय किसको दोगे? अरे ऐसे पढ़ाई को दोगे, समय तो मत दे दिया, किसको दोगे? अरे आवाज जानी चाहिए उधर, जिलाधिकारी आवास तक।
वो था ना उधर, जब मैं एंट्री कर रहा था जिलाधिकारी साहब का आवाज था, वहां तक आवाज जानी चाहिए। बच्चों ने प्रतिज्ञा ली है, तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे आप लोग? पढ़ाई। क्या करोगे? खूब मेहनत। अंत में अपनी पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? दरिया माने नदी और नीर माने पानी। नदी अपना रास्ता बना लेगी, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तुम मेहनत से मुकाम हासिल करोगे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर, धनु माने धनुष कलम पेड़, कि खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। लड़कियों में से वंदे मातरम, बेटा आपकी आवाज तो और तेज होनी चाहिए, नारी शक्ति और तेज आवाज। ये भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब 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 इंकलाब। बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत आशीर्वाद। और सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी सम्मानित आदरणीय मुझसे बड़ों का आपको सादर नमन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।